मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अफजल पठान एक बार फिर आपका मकाम ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम जो टेंस करने जा रहे हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किया। आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं जरा देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस नंबर 1 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नंबर 2। दोनों टेंस में यदि आप देखें दोनों में कंटिन्यूअस वर्ड आ कंटिन्यूअस जहाँ कहीं भी आए तो हम उसमें रहा का प्रयोग करते हैं कि फ्यूचर यदि है तो होगा, पास्ट है तो था और प्रेजेंट है तो है, तो रहा आपको लगा रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहेगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो बात करें तो इसमें भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का इस्तेमाल है। अब स्टूडेंट आपके सामने एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो फिर फर्क क्या है? दोनों में सेम चीज है। तो अब इसमें जो फर्क पता करना है आपको वो ऐसे करेंगे कि जब कंटिन्यूअस होगा सिंपल में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगाएंगे, और जब कंटिन्यूअस के साथ में परफेक्ट लग जाएगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें हम लगाएंगे से रहा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, यानी कि से का मतलब होगा समय, टाइम, यानी सुबह से रहा होगा, कल से, परसों से, ईद से, दिवाली से, 1980 से, 2 घंटों से, कल से, सुबह से, शाम से, ये से। तो आपको से का प्रयोग करना है और से का प्रयोग आप करेंगे तो वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ आएगा और उसी को हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देख लीजिए, वह रही होगी, तो हमने इसको बना दिया शी विल बी प्लेइंग। और अब मैंने देखा दूसरा सेंटेंस, वह 2 घंटे से खेल रही होगी। अब स्टूडेंट देखें, वह खेल रही होगी, वह 2 घंटे से खेल रही है। फर्क इसमें आ रहा है से, यानी टाइम के साथ, यानी जब से जब लग जाए तो आपको सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। डियर स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर का वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसमें तफसीलात के लिए एक बार फिर से देख सकते हैं। और कोई डाउट यदि रहे तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पर्सनल नंबर पे भी 9509711431 पे मुझे कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज पता कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस पर आप नंबर पर कर सकते हैं। बहरहाल हम ये वापस देखते हैं, वह खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग, और वह 2 घंटे से खेल रही होगी। तो अब इसको कैसे समझेंगे? शी, वह 2 घंटे से खेल रही होगी, अब हम लगेंगे शी विल
for 2 hours. She will have been playing for 2 hours or she will be playing. तो सिर्फ एक से यानी टेंस बदलने के साथ ही हमने आप उसकी क्रिया यहाँ तो था विल बी, यहाँ हमने कर दिया विल हैव बीन, बाकी आगे सिंस फॉर्म को हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे समय के साथ है कि से सुबह से 2 घंटे से, इसलिए हमने सिंस फॉर्म का प्रयोग किया। बाकी आप सेंटेंस को अगर गौर करें तो दोनों सेंटेंस आपको स्टूडेंट्स सेम मिल रहे हैं, सी विल हैव बीन और प्ले क्रिया से प्ले शी बिल्कुल शी विल चेंज हमने किया है कंटिन्यूअस के हिसाब से और परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से। विल भी कंटिन्यूअस है और विल हैव बीन है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उम्मीद है आपको इस समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से देखें कि इसमें डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस सिर्फ स्टूडेंट फ्यूचर में ही नहीं होगा, यही डिफरेंस आपके पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नजर आएगा, यही डिफरेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नजर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आराम से तसल्ली के साथ में बिल्कुल फ्री माइंड हो गया आप फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मुकाबला करें, प्रेजेंट के रेफरेंस से भी करें और पास्ट के रेफरेंस से भी करें, तो आपको वो ये 2 टेंस नहीं आएंगे। इनफैक्ट इन 2 को अगर आप फोकस करोगे तो पिछले प्रेजेंट और पास्ट के 2 यानी 4 टेंस वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो आप 6 टेंस में ऐसे हो जाएंगे कि मुझे अब इसको टेंस को देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी कंटिन्यूअस वाले टेंस जो है अब मैं बहुत आराम से इजीली बना सकता हूँ, इससे रिलेटेड सेंटेंस में मैं बना सकता हूँ, खुद के ओन सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। आप इन सेंटेंसेस को देखिए और इसी से एसोसिएट जो 2 टेंस और हमारे पास्ट और प्रेजेंट उन दोनों के भी 2 टेंस कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आइए इसी हमारी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है। पहले हम जाएंगे इसकी पहचान की तरफ। समय से रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। समय से यानी सिंस और फॉर का प्रयोग यहां लाजमी रहेगा समय से। दूसरा देखिए स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब की यदि बात करें तो फिर से वही विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब या फिर शैल हैव बीन, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी फॉर्म, 4 यूज ऑफ सिंस या फॉर, और 5th आपका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है फिर सब्जेक्ट के साथ में आपको विल हैव बीन या सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। उसके बाद मीन वर्ब और फर्स्ट वर्ब आईएनजी, और उसके बाद में आप आएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आपको अपने हिसाब से
प्लस टाइम लिखना ना भूलेंगे। आप इस फॉर्मूले में देखें। पहले शुरुआत करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहली पहचान से कि पहचान क्या होगी। डियर स्टूडेंट, आप देखें पहचान समय से सिंस फॉर के साथ में आपको लगाना है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वह सुबह से नाच रहा होगा, वह 2 घंटे से लिख रहा होगा, तो से लगाना हमारे लिए लाजमी है। हेल्पिंग वर्ब की यदि हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सब्जेक्ट देखना है हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले। ऐसे नहीं कि आपने आंख बंद करके ही आपने हेल्पिंग वर्ब को यूज में लिया है, ऐसा नहीं करें। सब्जेक्ट को देखकर ही आप विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आपने सब्जेक्ट जो भी लगाया है उसी के अकॉर्डिंग आप विल हैव लगाया या फिर शैल हैव लगाया। नेक्स्ट देखिए मेन वर्ब की यदि हम बात करें तो मेन वर्ब हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। स्टूडेंट, मेन वर्ब होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इससे किसी काम का होने का पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है, तो उसके साथ में आप आईएनजी फॉर्म बना देंगे। फिर यूज ऑफ सिंस और फॉर, मैंने सिंस और फॉर का प्रीवियस वीडियो में खुलासा कर दिया था। आप पुराने वीडियो देखकर पता करिएगा क्या सिंस और फॉर का था। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे नंबर 9509711431 पर मुझे रब्ता करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यूज ऑफ सिंस फॉर के बाद हमने कहा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, विल हैव बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या शैल हैव बीन वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो नियम कह रहा है, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड टाइम। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा खूबसूरत सा सेंटेंस। इसके अंदर मैंने आपके 5 जो नियम लिखे हैं वो भी लिखे हैं स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनाना है कि यदि आपको सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान नजर आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। राधा सुबह से कपड़े धो रही होगी। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे स्टूडेंट वापस से एक बार। अफर्मेटिव वाक्य देखिए, राधा will have been washing clothes since क्या हुआ, since point of time, since morning। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमने सेंस का प्रयोग किया। निश्चित समय है, समय अवधि होती, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यदि होता तो हम फॉर का प्रयोग करते। राधा सुबह से कपड़े धो रही होगी, राधा विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं दोस्तों। सकारात्मक वाक्य वह है जिसमें नॉट का प्रयोग ना हो, और जिसमें नॉट का प्रयोग आए वो नकारात्मक वाक्य कंसीडर करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या बनाना है। मैंने आपको पहले के लिए बता दिया था कि नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगा दें। आइए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल के बाद नॉट लगा देंगे तो पूरा सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, राधा विल नॉट का यूज करें, विल नॉट हैव बीन वॉशिंग
फॉर्म में इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आए सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी के सेंटेंस जो भी है, जो भी वर्ड्स हो ज्यों क्या त्यों आपको लिखने होंगे। आइए दोस्तों कैसे करेंगे हम। राधा will not have been washed clothes this morning। will को आगे आएंगे will। राधा have been washing clothes since morning। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस विल कंसीडर्ड एज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में नहीं आया है। आपने कहा विल राधा हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, ये हमारा रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने इसकी पहचान यूज और स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको तब्दील किया। अब आप आगे जब भी सेंटेंस बनाए तो उसी तरह से आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। सेंटेंस आपके सामने होगा, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखना है और वो है, प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। देखिए स्टूडेंट सेंटेंस को